हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के लिए है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन पार्ट करेंगे एक और कस्टम रोम का जिसका नाम है स्पार्क OS, जिसकी इंटरनल वर्जन नंबर है 5.0 और इंटरनल कोड नेम है इन्फर्नो। ऑफिशियल टाइप है ये, या आई वुड से ऑफिशियल बिल्ड टाइप है। इसके बाद जो मेंटेनर है वो है J_91। एंड बेसिकली ये पर्टिकुलर रोम एंड्रॉयड 11 बेस है जिसमें सिक्योरिटी पैच लेवल आता है करंट मंथ का जो कि है 5 जून 2021 का। इसके अलावा जो बिल्ड डेट है वो है जून 14, जो अब से नियरली अबाउट 4 to 5 डेज़ या 5 to 6 डेज़ बैक है। और जो कर्नल है इसमें वो है 4.4.272 अल्ट्रॉन @PKM774+। सबसे अच्छी बात इस पर्टिकुलर रोम की क्या है कि यार ये इनिशियल बिल्ड है, आई वुड से फर्स्ट बिल्ड है, बट फिर भी यार ये बहुत अच्छी है। जब मैं अपना ओवरऑल रिव्यू स्कोर बताऊंगा और एक एक करके सेक्शंस डिस्कस करूंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार बीन पहली वर्जन होने के साथ अब हमारे इस फ़ोन के लिए ये इतनी अच्छी कैसे काम कर रही है। तो इनिशियल इंट्रोडक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है सिस्टम सेक्शन। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करने वाली है जो कि स्पार्क अपडेटर या आई वुड से फोटा अपडेटर। तो अवेलेबल है और मोस्ट प्रोबेबली ये चल नहीं रहा है क्योंकि जितनी मर्जी बारी चेक कर लो ये हमेशा यही टाइम देता है। तो मैं अभी एंटिसिपेट भी नहीं कर रहा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये सिर्फ इनिशियल बिल्ड है, तो अभी हम ये लेके तो नहीं चल सकते कि यार पहली बिल्ड में फोटा अपडेटर एंड सो ऑन मिल जाए। तो अभी इसे मेच्योर होते होते टाइम लगेगा, बट बेसिकली जो भी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं डेवलपर की तरफ से वो बिल्कुल सही चल रही है, कोई इश्यूज़ नहीं है उनमें। सिस्टम सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है ज़ेनपार्ट सेक्शन। तो ज़ेनपार्ट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा ऑडियो सेक्शन, स्पेक्ट्रम, बूस्ट जिसमें आप GPU CPU बूस्टिंग देख सकते हो, बैटरी सेक्शन, थर्मल, देन मिसलेनियस, देन SC-Linux, देन स्पीकर, देन डिस्प्ले, उसके बाद जेस्चर्स, वाइब्रेशन एंड टॉर्च। पर्सनली और फ्रैंकली मैं सिर्फ ऑडियो सेक्शन ही हमेशा टेस्ट करता हूँ ज़ेनपार्ट में और वो बिल्कुल सही चल रहा है। इसके अलावा मैंने एम्बिएंट डिस्प्ले जेस्चर्स भी चेक किए, वो मेरे एंड पे चल नहीं रहे और मोस्टली हर एक रोम पे ये चलते नहीं। एक सिर्फ पिक्सीज OS थी जो मैंने एक बार टेस्ट करके छोड़ दी थी, उसमें वो बिल्कुल सही चल रहे थे। इसके अलावा लाइक आप अपने एंड पे कोई भी छेड़छाड़ करके देख सकते हो, लाइक FPS ओवरले बिल्कुल सही चल रहा है। अगर मैं इसे टर्न ऑन करूँगा तो आप यहाँ पर FPS देख सकते हो एंड बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो ज़ेनपार्ट सेक्शन में अवेलेबल होती हैं। ज़ेनपार्ट सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका जो है कि सिक्योरिटी सेक्शन। तो सिक्योरिटी सेक्शन में चाहे पिन हो या पैटर्न हो या पासवर्ड हो या स्वाइप, ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बिल्कुल सही चल रहा है, या जिसे आप फिंगरप्रिंट रीडर कहते हो वो, उसमें भी कोई इशू नहीं। फेस अनलॉक भी बिल्कुल सही चल रहा है। मैं आपको एक बार ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखा देता हूँ, क्वाइट फास्ट, तो कोई इशू नहीं है। ऐसे ही फेस अनलॉक में भी कोई इशू नहीं है हमें। ऐप लॉकर भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने 2 ऐप्स हैं जिनको लॉक करके रखा है, एक अमेजोन है, एक दूसरी CPU Z है। तो मैं आपको एक बार CPU Z ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फेस अनलॉक के लिए पिन या फिंगरप्रिंट जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, तो फिंगरप्रिंट किया तो ऑन हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें एक सेटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी जो आई थिंक हर एक ऐप लॉकर में होती है कि लॉक ऐप कितनी जल्दी लॉक हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टेंटली है, तो आपको थोड़ा सा अनोइंग लगेगा। तो आपके ऊपर है कि 15 सेकंड बाद या स्क्रीन ऑफ तक वो चलती रहे, ये आपके ऊपर है जो भी आप सेटिंग करना चाहो। तो सिक्योरिटी में ऐप लॉकर के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है स्टोरेज सेक्शन। तो स्टोरेज सेक्शन में चाहे इंटरनल स्टोरेज हो चाहे एक्सटर्नल स्टोरेज, दोनों की दोनों ही एक्सेसिबल है, कोई इशू नहीं आ रहा इनमें। एंड इसके अलावा USB प्रेफरेंसेस जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं अपना फ़ोन से PC से लैपटॉप या PC और लैपटॉप से फ़ोन, वो भी बिल्कुल सही चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है स्टोरेज के बाद साउंड सेक्शन। तो साउंड बिल्कुल सही है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज जो हमने .OS 5.1 में चेक की थी। एंड इसके अलावा ये लाइक फीडबैक मेरे एंड पे, अगर जब भी आप इस पर्टिकुलर OS को फ्लैश करो या रोम को फ्लैश करो तो आप अपना फीडबैक भी नीचे दे सकते हो, जो कि मेरे लिए और दूसरे यूजर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले सेक्शन की। तो डिस्प्ले सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन जो कवर अप करेंगे वो है लॉक स्क्रीन, जो कि सिंपल है, जिसमें आप लॉकडाउन ऑप्शन को शो कर सकते हो। तो वो मैंने ऑलरेडी टर्न ऑन किया हुआ है, तो इसको मैं स्पीडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल हो चुका है अब यूज़ करने में। इसके अलावा AOD बिल्कुल सही चल रहा है, मैंने टर्न ऑन कर दिया है तो आप देख पाओगे AOD। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बैटरी नीचे परसेंटेज दिखा रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में दिखा रहा है, बहुत सी चीज़ें। और ये फ्लूइड टाइप क्लॉक स्टाइल है जिसे हम आने वाले टाइम में कवर अप करेंगे। इसके अलावा ये जो सेटिंग है डबल टैप टू चेक फ़ोन, ये यार ये मेरे एंड पे चल नहीं रही है। अगर आपके एंड पे चले तो एक बार नीचे कंफर्म कर दीजिएगा। इसके अलावा वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन बिल्कुल सही चल रहा है। ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग ये भी बिल्कुल सही चल रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है।
लॉक स्क्रीन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है स्टाइल्स एंड वॉलपेपर। तो जिसमें आपको पता ही है कि यूजली वॉलपेपर, स्टाइल, ग्रिड एंड क्लॉक सेटिंग्स मिलती है। तो स्टाइल मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए एक बार उसे अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आपको आप यहाँ पर इसलिए दिख नहीं रही क्योंकि इसका एक डेडिकेटेड सेक्शन है। अगर आप उसके साथ सेटिंग्स कर लेते हो तो ये जो भी आपकी सेटिंग्स है फॉन्ट स्टाइल की, वो सभी की सभी ओवर रिडन हो जाती है उस पर्टिकुलर हाई लेवल पे। तो जब मैं उस सेक्शन पे पहुँचूंगा तो मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा, वरना एक बार मैं आपको वहाँ पर जाके दिखाई देता हूँ। तो जैसे कि ये थीमिंग सेक्शन है एडवांस सेटिंग्स में, या आई वुड से इस पर्टिकुलर फायरवर्क सेक्शन में। तो इसमें ये जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट की हुई हैं पहले से ही कि क्विक स्टाइल का जो स्टाइल है वो ये हो जाए, तो ये इन्हें हमेशा प्रेफरेंस देता है। तो लेट्स से एक बार इसे हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं एंड इसके बाद हम दोबारा से अपने वाला जो कस्टम वो है स्टाइल वो अप्लाई करके दिखाते हैं करते हैं और फिर वो चल जाएगा। जैसे कि अब वो अप्लाई हो चुका है, तो अब आप देखोगे तो वो टी ड्रॉप में आ चुका है। जो सेटिंग्स थी जो मैंने सिस्टम वाइड की हुई थी वो सभी अनरीसेट हो चुकी हैं, डिपेंडिंग अपॉन न्यू स्टाइल्स में आ चुका है। एंड स्टाइल्स के बाद अगला सेक्शन है हमारा ग्रिड सेक्शन, जो आप अपने यूसेस के बेस पे कर सकते हो। एंड क्लॉक सेक्शन, तो क्लॉक में मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फ्लूइड क्लॉक टाइप सेट किया हुआ है। हम इसे एक और सैमसंग यूज़ कर लेते हैं, सैमसंग बोल्ड यूज़ करके अप्लाई कर लेते हैं। तो अब ये सैमसंग बोल्ड हो चुका है। इसके अलावा ये जो एक्सेंट कलर दिए गए हैं इसमें मिनट वाला काम नहीं करता है। अगर आप आर वाला यूज़ करोगे तो वो दोनों के लिए ही सेट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि एक्सेंट कलर अब ये चेक हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर मैं इसे अनसेलेक्ट कर दूंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर में दिखा देगा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ तो आई थिंक मैंने कैंग ओएस में भी कवर की थी, तो उसमें भी नहीं चली थी, और आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं तो एशियंट ओएस में भी नहीं चली थी। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर के बाद अब नेक्स्ट सेक्शन आता है जो वो है इसी में ही है, वो है टैप टू वेक। वैसे तो यार ये बाय डिफ़ॉल्ट ही चल रहा है, जैसे कि मैंने टर्न ऑफ किया हुआ है। अगर मैं AOD बंद कर दूं 1 मिनट के लिए, सॉरी, तो AOD बंद कर दिया है। अब लॉक स्क्रीन पे AOD दिखेगा नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वेक हो रहा है। तो ये सेक्शन ये वाली चीज़ या तो ओवरऑल किसी और सेटिंग के साथ चल रही है, लॉन्चर की तरफ से चल रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब चाहे इसे टर्न ऑन करो या टर्न ऑफ रखो, बाय डिफ़ॉल्ट टैप टू वेक चलता है। इसके अलावा इनेबल ब्लर्स, वो जब भी आप इसे टर्न ऑन करोगे एक बार फ़ोन को रीबूट करना पड़ेगा तभी है। जैसे कि अब आप देखोगे तो पीछे सब कुछ ब्लर दिख रहा है, वरना ट्रांसपेरेंट होता है। डिस्प्ले सेक्शन के बाद आप बात कर लेते हैं बैटरी सेक्शन की। तो बैटरी सेक्शन में सबसे पहले बात करेंगे चार्जिंग टाइम की। तो बेसिकली मैंने 2 से 3 बार 0 to 100% चेक किया, चार्ज करके चेक किया। तो एक बारी ऑलमोस्ट 3 घंटे में चार्ज होगी, एक बारी 3 घंटे 5 मिनट, और एक बारी 3 घंटे 2 मिनट या 3 मिनट में होगी। तो ऑन एन एवरेज आप लेके चल सकते हो कि 3 घंटे से 3 घंटे 5 मिनट में आपकी 0 to 100% बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो यार इतनी अच्छी रोम है, ये थोड़ा सी चीज़ मुझे खटकी है, क्योंकि जो हमने पिछली रोम सेलेक्ट की हैं इलेक्ट्रो पर्फ के बेसिस पे जो थी रोम्स, उसमें चार्जिंग टाइम बहुत अच्छा था, नियरली अबाउट 2.5 घंटे 2 घंटे 35 मिनट या 2 घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स तो होते ही हैं हर एक रोम में। इसके बाद आप बात कर लेते हैं आइडल बैटरी ड्रेनेज की, जो कि बेसिकली नाइट आइडल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2 से 3% बैटरी ड्रेनेज देखी मैंने, कभी 8 to 9 आवर, कभी 9 to 10 आवर, जो कि क्वाइट गुड है एज़ कम्पेयर टू अदर रोम्स के, क्योंकि उनमें कम से कम 0.50% बैटरी ड्रेनेज हो रही थी हर एक घंटे में, जो कि अगर आप 9 से 10 घंटे लेके चलो तो 4 से 5%। तो इसमें ये थोड़ी सी कम है, तो अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो उसके लिए मैं कॉल ऑफ ड्यूटी गेम ओपन करने जा रहा हूँ। तो यूजली गेमिंग एनालिसिस के लिए मैं 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखता हूँ या प्ले करके देखता हूँ, जो कि 2 से 3 बार होते हैं, ताकि मेरा जो एनालिसिस है ऑन एन एवरेज में आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। तो बेसिकली 1 घंटे के गेम प्ले के लिए जो बैटरी कंजप्शन है इस पर्टिकुलर गेम के लिए ऑन द बेसिस ऑफ दी सेटिंग्स, जिसमें मीडियम ग्राफिक क्वालिटी और हाई फ्रेम रेट, वो था 13 से 14%, एक बारी 12 से 13% था, एक बारी 14 से 15। तो ऑन एन एवरेज आप लेके चल सकते हो कि 13 से 15% के बीच में 1 घंटे में आपकी बैटरी कंजप्शन होगी 1 घंटे के गेम प्ले के लिए। इसके अलावा मैंने बैटरी टेम्परेचर रीडिंग्स भी नोट की। एक बारी 31 से 35 गया, एक बारी 32 से 36 गया, एक बारी 33 से 36 या 37 भी गया था। बट ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल बटर स्मूथ है, कोई इशू देखने को नहीं मिला मुझे, कोई लैग देखने को नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं फ्री फायर गेम की।
तो फ्री फायर गेम में भी मैंने डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन की हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो कि अल्ट्रा ग्राफिक्स, हाई रेजोल्यूशन, इसके बाद हाई एफपीएस एंड विद दीज पर्टिकुलर सेटिंग्स अगेन मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे एंड उनके बेसिस पे जो बैटरी कंजप्शन है एज़ कम्पेयर टू कॉल ऑफ ड्यूटी थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक कभी 15 से 16%, कभी 17 से 18% और या 16 से 17%। तो ऑन एन एवरेज आप 16 से 17% लेके चल सकते हो 1 घंटे के गेम प्ले में। एंड इसके अलावा बैटरी टेम्परेचर रीडिंग्स थी जो लाइक एक बारी 33 से 36, एक बारी 34 से 37, एक बारी 32 से 36 भी गया था। अगेन गेम प्ले में कोई इशू नहीं था, बटर स्मूथ था, कोई लैग देखने को नहीं मिला मुझे। ओवरऑल गेम प्ले अच्छे थे इसके ऊपर। अब इसके बाद चलते हैं हम कनेक्टेड डिवाइसेस की तरफ। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में मैं यूजली 2 ही चीज़ें टेस्ट करता हूँ, एक है ब्लूटूथ और दूसरी है स्क्रीन कास्टिंग। तो ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो, चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हो। स्क्रीन कास्टिंग यार ना तो वो इंटेल बेस्ड लैपटॉप पे चल रही है, ना ही AMD बेस्ड लैपटॉप पे, तो ये एक बमर है। और मेरे हिसाब से पिछली 2-3 रोम से ये मेरे साथ सेम चल रहा है। अगला सेक्शन है वो है नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में सबसे पहले बात कर लेते हैं वाईफाई कॉलिंग की। तो ऑप्शन अवेलेबल है दोनों के लिए, जियो एंड एयरटेल। बट यार मेरे एंड पे कभी कभार मुझे लगता है कि वाईफाई कॉलिंग सही चल नहीं रही है इस पर्टिकुलर रोम पे। बट जब भी आप इसे फ्लैश करो, अगर आपके एंड पे भी ना चल रही हो तो नीचे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। इसके अलावा अगेन नेटिव वीडियो कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, कॉल रिकॉर्डर अवेलेबल नहीं है। बट अगर हम बात करें वाईफाई, मोबाइल इंटरनेट, कॉल्स, SMS तो वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, उनमें कोई इशू नहीं है। नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है एडवांस कस्टमाइजेशन, जिसका नाम है फायरवर्क्स। तो जैसे कि रोम का नाम है स्पार्क OS, तो उन्होंने नाम रखा है फायरवर्क्स। तो फायरवर्क्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थीमिंग सेक्शन की, जो कि हमने थोड़ा सा टच बेस कर लिया था डिस्प्ले सेक्शन में। तो लाइक एक्सेंट कलर चेंज कर सकते हो, आइकन शेप चेंज कर सकते हो, आइकन पैक चेंज कर सकते हो, क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें मैं रैप अप करता रहूँगा, स्पीडिफाई करता रहूँगा, क्योंकि अब हम मोस्टली यूज़र्स को लाइक एक्सपीरियंस हो चुका है रादर दैन टाइम वेस्टिंग एक एक चीज़ को अप्लाई करते हुए। तो जैसे क्लॉक स्टाइल मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, आइकन शेप देख चुके हैं, एक्सेंट कलर भी। इसके अलावा ये जो सेटिंग डैशबोर्ड आइकन्स हैं, ये वाली चीज़, ये हम एक बारी टेस्ट कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ हो रही है ऑक्सीजन OS एंड्रॉयड 10 के बेसिस पे। अब हम एक बारी कर लेते हैं एंड्रॉयड 11 के बेस पे। तो अगर मैं वापसी जाऊंगा तो ये आपको अभी नहीं दिखेगी, बट आपको एक बारी फिर से वापसी जाना पड़ेगा और फिर से आपको सेटिंग्स ओपन करनी पड़ेंगी, फिर आपको देखने को मिलेगा कि यार ये चेंज हो गई है सेटिंग्स। तो फायरवर्क्स दोबारा से ओपन किया मैंने अगेन थीम्स में। तो ये है सेटिंग्स सेक्शन। इसके बाद अब बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट। तो यार ये फ़ॉन्ट सेक्शन मेरे एंड पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। लाइक मैं आपको एक बारी दिखा भी देता हूँ। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट ये रोबोटो है, अगर हम चेंज करें मे बी टू लेट्स से कैलिब्री, तो कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें तो कट है एक तरह का, या नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं वॉल्यूम पैनल स्टाइल की। तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइक ये स्टॉक बेस है या स्टॉक AOSP बेस है। इसके अलावा आप शो ऐप वॉल्यूम भी दिखा सकते हो। तो मैं आपको एक बारी लाइक यूट्यूब ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो ऐप वॉल्यूम। तो ये बेसिकली जब भी आप किसी ऐप में होगे, अगर वो वॉल्यूम को सपोर्ट करता है तो उसमें वो शो करेगा। अब जैसे हम होम स्क्रीन पे हैं तो वो नहीं दिख रहा। तो ये अच्छी ऑप्शन है देखने को। इसके अलावा आप यही जो पैनल्स हैं आप इनको भी चेंज कर सकते हो। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला, अगर हम इसे MIUI कर लेंगे तो आप देखोगे लुक एंड फील MIUI बेस हो जाएगी। बट यार मुझे स्टॉक AOSP ही अच्छा लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है क्विक सेटिंग्स की तरफ से। तो क्विक सेटिंग्स जो टाइल स्टाइल है वो बिल्कुल सही चल रहा है, जो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टीयर ड्रॉप दिखा रहा है। अगर मैं आपको इसमें अब पोके साइन करके दिखा दूंगा, तो 1 मिनट बस, ओके। तो आप देखोगे कि अब पोको साइन हो चुका है या पोके साइन हो चुका है। इसके अलावा अलग सेटिंग, ये जो क्विक स्टाइल टाइल डिस्को है, अगर मैं इसे बंद कर दूं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कलर है वही चलेगा। बट अगर इसे मैं कर लेता हूं तो इसमें आपको ये हमने कैंग OS में सबसे पहले देखा था। तो लाइक एक तरह के डिस्को लाइट्स, लाइक हर एक क्विक सेटिंग्स में अलग अलग से आपको कलर, एक्सेंट कलर देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आप टिंट चेंज कर सकते हो, ऑक्सीजन OS एंड सो ऑन, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा स्टेटस बार का बैकग्राउंड भी आप चेक कर सकते हो। लाइक अगर मैं अब यहाँ पर करूँ तो ये आपको बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा है, बट एज सुन एज अगर मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो आपको वो ग्रेश या कलर दिखेगा या ट्रांसपेरेंट कलर दिखेगा। तो ये आपके ऊपर है जो आपको अच्छा लगता है, बट मुझे ब्लैक ही है। तो थीमिंग सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है क्विक सेटिंग। तो सबसे पहले शो टाइल्स टाइटल।
तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको टाइटल दिख रहा है, अगर मैं इसे अब हाइड कर दूंगा तो वो रिमूव हो जाएंगे। ऐसे ही आपको एक और चीज़ अलग है, क्विक सेटिंग्स में आपको क्लॉक दिख रही है, अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो वो भी वहाँ से दिखनी बंद हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर है, बट यार ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं। इसके अलावा बैटरी परसेंटेज नेक्स्ट टू आइकन, ये सिर्फ क्विक सेटिंग्स के लिए है। एक बारी आपको दिखा देता हूँ करके। तो लाइक अगर मैं अब यहाँ पर क्विक सेटिंग ओपन करूँगा तो ये यहाँ पर आपको बैटरी आइकन दिखा रहा है। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो ये स्टेटस बार वाला हाइड नहीं करेगा, ये करेगा सिर्फ क्विक सेटिंग वाला, जिसमें उसने बैटरी आइकन परसेंटेज दोनों ही हाइड कर दिए। तो ये आपके ऊपर है। इसके अलावा बैटरी एस्टिमेट्स लाइक जैसे दिखा रहा है 1 day 5 hour, तो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। डेटा यूसेज इन क्विक सेटिंग हेडर, तो वो भी बिल्कुल सही दिखाता है। लाइक ये कभी कभार 1 मिनट लाइक 9.14 GB एंड सो ऑन, तो बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आप क्विक पुल डाउन करना चाहते हो तो लाइक अगर आप राइट हैंड साइड से करोगे तो वो क्विक पुल डाउन हो जाती है, अगर आप लेफ़्ट से करते हो तो एक बारी ओपन होने के बाद आप कर पाते हो। तो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। इसके अलावा लाइक वाइब्रेट ऑन टच, अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो जब भी आप क्विक सेटिंग ओपन करोगे या क्लोज करोगे टॉगल ऑफ ऑन ऑफ, तो वो एक तरह का वाइब्रेट करेगा। इसके अलावा आप क्विक सेटिंग लॉक स्क्रीन पे डिसेबल कर सकते हो, जैसे कि लॉक स्क्रीन है यहाँ पर वो अनेबल नहीं है। अगर मैं इसे टॉगल ऑफ कर देता हूँ तो अगर अब मैं लॉक स्क्रीन पे जाऊँ तो वो अवेलेबल होंगी। तो सिक्योरिटी के पैरामीटर से अच्छी ऑप्शन है, तो इसे आप डिसेबल ही रखें। इसके बाद क्विक सेटिंग की तरफ से अगर आप लाइक टाइल नंबर ऑफ टाइल्स ऑन पोर्ट्रेट सेक्शन, नंबर ऑफ कॉलम्स इन पोर्ट्रेट सेक्शन एंड लैंडस्केप, तो आप इनको चेंज कर सकते हो। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 4 रोज़ रखी हुई हैं और 5 कॉलम्स रखे हुए हैं, तो अगर आप चेंज करोगे तो वैसे ही वो चेंज कर देगा सभी के सभी। क्विक सेटिंग के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है स्टेटस बार सेक्शन। तो इसमें तो यार न्यूमरस सी सेटिंग है। सबसे पहले क्लॉक एंड डेट, तो जो आप पहले ही देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी सेटअप की हुई है। डे, देन डेट, देन टाइम विद सेकंड्स विद AM एंड PM, तो ये सारी की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। शो क्लॉक एंड डेट अगर ऑफ कर दूंगा तो वो रिमूव ही होगी। तो यार ये एक तरह का कभी कभार आपको ऐसे रैंडम बग देखने को या रैंडम क्रैश या सिस्टम UI चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ये मेरे साथ तीसरी या चौथी बार हुआ है, तो ये हाइड हो चुका है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सेटिंग्स है क्लॉकवाइज जो आप सेटिंग प्ले करके देख सकते हो। उसके बाद बैटरी बार, तो ये जो आपको वाइट सा ऊपर दिख रहा है ये एक बैटरी बार है जो कि स्टेटस बार में शो हो रही है, तो ये भी बिल्कुल सही चल रही है। इसके अलावा ट्रैफिक इंडिकेटर वो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर लाइक साइलेंट प्रोफाइल के साथ। इसके अलावा स्टेटस बार आइटम, तो वो भी बिल्कुल सही चल रही है। अगर मैं वाईफाई टर्न ऑफ कर दूंगा तो वाईफाई का आइकन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, टर्न ऑन कर दूंगा तो वो शो ऑन हो जाएगा। स्टेटस बार के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन या नेक्स्ट सेक्शन जो कि है लॉक स्क्रीन। तो इसमें सबसे पहले लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो बिल्कुल सही चल रहा है। जब भी आप प्लग इन करोगे चार्जिंग के लिए USB केबल, तो आपको लॉक स्क्रीन पे लाइक वो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दिखाएगा। और ये जो चार्जिंग एनिमेशन है जिसमें न्यूमरस टाइल्स हैं, ये बिल्कुल नहीं चल रही है। मैंने एक एक करके टेस्ट कर लिया, अगर आपके एंड पे चले तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, बट बिल्कुल नहीं चल रहे हैं ये। अगला सेक्शन जो लॉक स्क्रीन में है वो है स्टेटस बार। अगर आप लॉक स्क्रीन पे स्टेटस बार दिखाना चाहते हो कि नहीं, लाइक जैसे अब मैं इसे टर्न ऑन कर दूंगा तो आप देख पाओगे कि स्टेटस बार दिख रही है। अगर मैं इसे टर्न ऑफ कर दूंगा तो लॉक स्क्रीन में स्टेटस बार नहीं दिखेगी। तो ओवरऑल यार बहुत सी अच्छी सेटिंग्स इस पर्टिकुलर रोम में चल रही हैं। एक ये भी है हाइड लॉक आइकन, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो तो ये लॉक आइकन या फेस लॉक आइकन है। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मत करो, क्योंकि यार फेस अनलॉक के लिए बिल्कुल अच्छा है, देखने को पता चलता रहता है कि यार फेस अनलॉक लगाया हुआ है, बट ये अगेन आपके ऊपर है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट आइकन और लॉक स्क्रीन, तो ये फिंगरप्रिंट आइकन है जो यहाँ पर शो हो रहा है, आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पर स्पार्क के लोगो के साथ। अगर मैं इसे अब रिमूव कर दूँ तो अब वो वहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ओवरऑल अच्छा लगता है देखने में। एंड लास्ट चीज़ जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में है वो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन। जब भी आप फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट करो तो पीछे एक लाइक हैप्टिक सा फीडबैक आना चाहिए, वो बिल्कुल सही चल रहा है। अगला सेक्शन लॉक स्क्रीन के बाद है पावर मेन्यू। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास एडवांस रीबूट, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो जैसे कि अब अगर मैं अब यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये एडवांस रीबूट है। अगर मैं इसे अब टर्न ऑफ कर दूंगा और इसे फिर से चलाऊंगा तो सिर्फ वो पावर ऑफ और रीस्टार्ट की ऑप्शन देगा। तो बट बीइंग एडवांस यूज़र तो हमें ये यूज़ करना चाहिए। हाइड ऑन लॉक स्क्रीन, जैसे कि अब मैं लॉक स्क्रीन पे जाऊं तो मैं अगर पावर मेन्यू देखना चाहूँ तो वो मैंने हाइड किया हुआ है।
तो वो सेटिंग ये है, अगर आप इसे टर्न ऑफ कर दोगे तो अगर आप यहाँ पर जाके पावर बटन दबाते हो तो वो आपको दिखेगा। तो बेस्ट है कि यार आप लॉक स्क्रीन पे भी इसे टर्न ऑफ ही करके रखें, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पार्ट। इसके अलावा आपको ऑप्शनल यूज़र एक्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन की हुई है, जस्ट फॉर ऑन द बेसिस ऑफ माई यूसेज। अगर आप देखना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, बट वन एट अ टाइम ही होगी, तो वो हमेशा ओवरराइड हो जाएगा। पावर मेन्यू के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है जेस्चर सेक्शन। तो उसमें सबसे पहले चलते हैं हम AOSP जेस्चर सेटिंग्स पे। तो इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक है लाइक सिस्टम नेविगेशन जिसमें आप 3 बटन 2 बटन या जेस्चर नेविगेशन डिपेंडिंग अपॉन आपकी यूसेज। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्वाइप टू स्क्रीनशॉट फॉर द 3 फिंगर। तो बिल्कुल सही चल रहा है ये भी, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है डबल टैप जेस्चर्स। तो इसमें जो पहला सेक्शन है लाइक स्टेटस बार में डबल टैप टू पुट टू स्लीप, तो ये विदाउट टर्न ऑफ किए टर्न ऑन किए भी चलता है। स्ट्रेंज। तो ये जैसे आपने देखा, तो मैंने इसे टर्न ऑन नहीं किया फिर भी ये चल रहा है, जबकि यहाँ पर लिखा है डबल टैप स्टेटस बार टू पुट द डिवाइस टू स्लीप। तो इसे चाहे टर्न ऑन करो चाहे ना करो, बिल्कुल वैसे भी ये काम कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है लॉक स्क्रीन का, जिसमें डबल टैप ऑन लॉक स्क्रीन टू पुट द डिवाइस ऑन स्लीप। जैसे कि वो टर्न ऑफ है, अगर मैं इस पर भी डबल टैप करूँ तो वो फिर भी स्लीप पे चल जाएगा। फिर से दिखा देता हूँ, फिर से लॉक स्क्रीन पे हूँ, डबल टैप करूँगा तो टैप हो गया, वेक हो गया, डबल टैप करूँगा तो स्लीप। तो विदाउट इवन टर्निंग ऑन ये चल रहे हैं। इसके अलावा ये जो ब्राइटनेस कंट्रोल है यूजिंग स्टेटस बार वाला, ये नहीं चल रहा है। तो ये एक बग है या एक तरह का मिसिंग फीचर है इसमें। जेस्चर सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है नोटिफिकेशन सेक्शन। तो नोटिफिकेशन में बैटरी चार्जिंग लाइट वाले सभी के सभी चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद बात कर लेते हैं स्क्रीन एज लाइटिंग की या स्क्रीन लाइटिंग की या एज लाइटिंग की। तो बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे विदाउट AOD हो चाहे विद AOD हो, बिल्कुल सही चलता है, कोई इशू नहीं है इसमें। नोटिफिकेशन सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार में ये फिर से लाइक आई वुड से रेपिटेटिव है, सिस्टम नेविगेशन 3 बटन 2 बटन जेस्चर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सही चल रहा है। बट ये इन्वर्ट लेआउट नहीं चल रहा। अब जब जैसे देखो बेसिकल इन्वर्ट लेआउट में क्या होता है, रीसेंट विद बैक, बैक विद रीसेंट हो जाता है। मैंने को इंसिडेंटली अब ये चल रहा है। कल मैंने 2 से 3 बार टेस्ट किया तब नहीं चल रहा था, मे बी या किसी सेटिंग के साथ ये क्रैश हुआ या एक बार मैंने फ़ोन रीसेट किया है उसके बाद। तो एक तरह से मेरी तरफ से सॉरी है, क्योंकि जब मैं रिव्यू कर रहा था तो तब ये चल नहीं रहा था, बट अब ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो चलो चलते चलते एक चीज़ अच्छी चल पड़ी। लास्ट सेक्शन इस पर्टिकुलर एडवांस सेटिंग में है, वो है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में भी मैं एक ही चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि है गेमिंग मोड। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको अनेबल गेमिंग मोड करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्विक सेटिंग्स में जाके उसे टर्न ऑन कर पाओगे। अदरवाइज़ वो कहता रहेगा कि गेमिंग मोड इज़ टर्न्ड ऑफ इन सेटिंग्स एंड सो। तो एडवांस कस्टमाइजेशंस के बाद आप चलते हैं क्विक सेटिंग की तरफ। तो डेवलपर की तरफ से अपनी लाइक जो भी सिंपल, एडवांस, माइनर, मेजर जो भी क्विक सेटिंग्स है वो सभी की सभी अवेलेबल करवाई गई हैं। मैं एक बार ही आपको एडिट बटन पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। मैं यूजली जो डेली यूसेज वाली होती है वही लाइक हमेशा ऑन करता हूँ, बट उसके अलावा भी आप देख सकते हो बहुत सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो मे बी आप यूज़ करते हो तो आप अनेबल कर सकते हो। बट इनमें से सभी की सभी चल रही हैं, लाइक टॉर्च हो, डार्क थीम टॉगल हो, एम्बिएंट डिस्प्ले हो, AOD हो, AOD ऑन लाइक आई वुड से सिर्फ चार्जिंग के टाइम पे ऑन करना हो, FPS इन्फो हो, लाइक अगर मैं इसे ऑन कर दूं तो FPS इन्फो आपको देखने को मिल जाएगा, इसे टर्न ऑफ कर दूंगा तो वो ऑफ हो जाएगी। CPU इन्फो भी बिल्कुल सही चल रही है। जैन पार्ट का सेक्शन भी बिल्कुल सही चल रहा है। जैन पार्ट में एक और सेक्शन है FPS इन्फो ओवरले, तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। देन डायरेक्ट साउंड सेक्शन वो भी सही है। स्टीरियो ऑडियो मोड बिल्कुल सही है। हेडफोन्स के लिए डेडिकेटेड सेक्शन है वो भी सही है। मोटो ऑडियो सेक्शन भी बिल्कुल सही चल रहा है। गेमिंग मोड भी बिल्कुल सही है। स्क्रीन रिकॉर्डर बिल्कुल मस्त है, चाहे वो इंटरनल ऑडियो के लिए हो चाहे एक्सटर्नल ऑडियो के लिए हो, चाहे दोनों एक ही साइड पे हो। तो ओवरऑल क्विक सेटिंग्स में आपको कोई भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आप बात कर लेते हैं फर्मवेयर रिक्वायर्ड या फर्मवेयर वर्जन रिक्वायर्ड। तो डेवलपर की तरफ से जो रिक्वायरमेंट है वो है 063 या उससे ऊपर की, बट मैं इस पर्टिकुलर रोम को लाइक रिव्यू करने के लिए 063 कर रहा हूँ। पिछली 1-2 रोम्स में मैंने 087 किया था, तो उसमें यार मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिखा, तो मैं यूजली जो भी डेवलपर की तरफ से रिकमेंडेड वर्जन होती है वही टेस्ट करके देखता हूँ।
तो मे बी अगर आप 087 या 082 084 करो या मे बी एंड्रॉयड 10 बेस कोई फर्मवेयर, तो मे बी ऊपर नीचे कुछ देखने को मिल सके आपको। इसके अलावा ये है डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग्स, जिसमें या आई वुड से डिफ़ॉल्ट ऐप जिसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक कैमरा मिल जाएगा, गूगल कैमरा गो एडिशन, देन FM रेडियो और मोटो ऑडियो। एक बार मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो जब भी आप कोई डिवाइस प्लग करोगे पहली बार, जो भी आपकी लाइक स्पीकर ईयरफोन, वो उसी के बेसिस पे आपसे पूछ लेगा और वो सेटिंग्स अनेबल कर देता है। FM रेडियो भी बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो डिफ़ॉल्ट ऐप सेक्शन के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइक डिवाइस इज सर्टिफाइड, कोई इशू नहीं है देखने को। लाइक मैंने कोई मैजिक्स इंस्टॉल करके इसे लाइक हाइड करके कोई वो ऐसा नहीं किया है डिवाइस सर्टिफाइड। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप फ्लैश करोगे वो आपको दिखेगी डिवाइस एज एन सर्टिफाइड। इसके बाद स्टेटस ऑफ कैमरा टू API, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 3 की सपोर्ट अवेलेबल है। जो भी कंपैटिबल Gcam आपके एंड पे चलता है वो आप टेस्ट कर सकते हो। मैं यूजली अभी तक Gcam 7.x ही यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है अभी तक का, जिसमें स्लो मोशन को छोड़ के सब कुछ सही चलता है, बट वो इसमें कंपैटिबल नहीं है। इसके अलावा वाइड वन सर्टिफिकेशन, तो यार मेरे एंड पे तो वो अभी तक L3 यार वो L3 ही रहेगी, क्योंकि मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा 1 का फर्मवेयर TWRP मोड पे फ्लैश कर दिया था और मेरे जैसे कितने और यूज़र्स ने किया था, तब के बाद वो कभी L3 से L1 पे आ नहीं पाए। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टॉक कैमरा की, जो कि है गूगल कैमरा गो एडिशन। तो बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी पोर्ट्रेट मॉडेड Gcam यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंटूटू बेंचमार्क, जो कि एंटूटू 9 ओपन बीटा 10 वर्जन के बेसिस पे है। तो जो ओवरऑल स्कोर है वो है 1,70,666। तो ये पहली रो में जिसमें यार मैं कह सकता हूँ कि जो एंटूटू के स्कोर्स आए हैं और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इसे आई वुड से एक तरह का मैच करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन पार्ट लाइक CPU GPU मेमोरी मैनेजमेंट एंड UX, तो ये पर्टिकुलर स्कोर्स हैं। अब बात कर लेते हैं Geekbench 5 के स्कोर्स की। तो यार ये मुझे थोड़े से कम लगे हैं, जितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर रोम की। और एक और चीज़ यार, मैं अपने एंड पे 6+64 GB वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ, मे बी 4+64 या 3+32 में आपको कुछ और देखने को मिले। तो CPU के बेसिस पे जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 275, मल्टी कोर स्कोर है 1107। तो ये मुझे थोड़े कम लग रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ माय ओवरऑल एक्सपीरियंस विद दिस पर्टिकुलर रोम। इसके अलावा कंप्यूटेशन इंजन में यूजिंग OpenCL API जो स्कोर है वो 359, ये भी कम से कम 400 प्लस होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। बट यूजिंग Vulkan API कोई स्कोर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर एक रोम के साथ फेल हो रहा है ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से। इसके बाद बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो ओवरऑल रैम मैनेजमेंट इज़ क्वाइट गुड, बीइंग अ इनिशियल वर्जन आई वुड से बहुत अच्छी रैम मैनेजमेंट है, बट अभी भी गुंजाइश है लाइक इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट की। होपफुली इन कमिंग 1 और 2 बिल्ड्स आपको अच्छा देखने को मिले डेवलपर की तरफ से। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल रिव्यू स्कोर की, जैसे कि जो छोटी छोटी चीज़ें नहीं चल रही हैं बट उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं, जो मेरा ओवरऑल रिव्यू स्कोर है इस पर्टिकुलर रोम के लिए वो है 85 आउट ऑफ 100। और ये आई वुड से क्वाइट गुड है, क्योंकि ये सबसे पहले इनिशियल वर्जन है, आई वुड से फर्स्ट वर्जन है हमारे फ़ोन के लिए। अब चलते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट की तरफ। तो उसके लिए चलो ये मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और अपना ऑफिशियल ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ। तो इस पर्टिकुलर जो भी आर्टिकल का URL है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ताकि आप बाद में इसे गो थ्रू कर सकें। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में लाइक मैंने डाउनलोड लिंक्स प्रोवाइड किए हैं कहाँ से आप रैम को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मैजिक्स इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी, बट ऑप्शनल है। अब बात आती है कि प्री रिक्विजिट या कुछ रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर रोम को फ्लैश करने के लिए। सबसे पहले बैकअप कर लीजिए फ़ोन को, लाइक फ़ोन के डेटा को, क्योंकि सब कुछ वाइप हो जाएगा। फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर लीजिए 50% और मोर, बट मैं अपने एंड पे हमेशा 80% और मोर रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो 90%। इसके अलावा फर्मवेयर वर्जन नीडेड जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है 060 और अबव, और मैं भी 063 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो ऑलरेडी वीडियोस बनाई गई हैं। अगर आप कोई डेडिकेटेड फर्मवेयर वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, बट यार इसकी कोई मैं गारंटी नहीं लूँगा कि अगर आप इसे इंस्टॉल करने के बाद अगर आपका कोई फ़ोन ख़राब हो जाए, इवन उनकी तरफ से भी है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्रिक डिवाइसेस। बट बहुत से यूज़र्स को डाउट रहता है कि फर्मवेयर वर्जन कहाँ से है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चलती है, बट नॉट 100% श्योर कि आपकी डिवाइस ख़राब होगी कि नहीं। तो आप यहाँ इनमें से किसी को भी फर्मवेयर वर्जन को यूज़ कर सकते हो, जो भी आप अकॉर्डिंग टू रोम चाहिए होती हैं आपको। इसके अलावा बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो नीचे वीडियो का लिंक दिया गया है। कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो उसका भी लिंक दिया गया है। उसके बाद फाइनल इंस्टॉलेशन पार्ट, जिसमें आपको फॉर्मेट डेटा करना है, वाइप कैशे डेल्विक डेटा,
एंड सिस्टम पार्टीशन करने हैं। वेंडर पार्टीशन हमेशा ऑप्शनल है, किसी किसी रोम में होता है। एंड उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिए अपनी रोम को और फाइनली फ़ोन को रीबूट कर लीजिए। अगर किसी कारणवश या किसी रीज़न के लिए आपका फ़ोन 15 to 20 मिनट्स स्टकन हो चुका है किसी लोगो स्क्रीन पे या फ़ोन सेटअप प्रोसेस पे, तो एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली एंजॉय द ब्यूटी ऑफ एंड्रॉयड 11 यूजिंग स्पार्क OS। तो चलिए अब डायरेक्टली बूट इन कर जाते हैं टू द रिकवरी मोड एंड इंस्टॉलेशन विजार्ड पे चलते हैं। तो मैं रिकवरी मोड पे बूट इन करने जा रहा हूँ। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं टू द TWRP रिकवरी मोड, जिसमें हम होम स्क्रीन पे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉग सबसे पहले वाइप बटन पे क्लिक कर लीजिए, फिर फॉर्मेट डेटा, फिर येस। इससे पहले कि ब्लूटूथ पे क्लिक करें एक बार कंफर्म कर लीजिए कि डेटा बैकअप कर चुके हैं इंटरनल स्टोरेज से कि नहीं। उसके बाद ब्लूटूथ पे क्लिक कीजिए, नियरली अबाउट 5 to 6 सेकंड लेगा और फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्मेटिंग कंप्लीट, बैक चाहिए, फिर से बैक जाइए। इस टाइम आपको क्लिक करना है इस पर एडवांस वाइप पे, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, डेल्विक, कैशे, डेटा एंड सिस्टम। वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल अगर आप करना चाहते हो, मैं यूजली रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि डेवलपर की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। तो ये नियरली अबाउट 2 to 3 सेकंड में वो भी काम कर जाएगा। फिर से बैक अंटिल अनलेस आप होम स्क्रीन पे नहीं पहुँच जाते हो। इस टाइम आपको क्लिक करना है इंस्टॉल बटन पे, सिलेक्ट करनी है स्टोरेज आपने जो भी आप USB प्रेफरेंस लाइक USB OTG है, माइक्रो SD, तो मेरे एंड पे माइक्रो SD कार्ड है। ओके कर लिया। मैं उस फोल्डर पे जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने डाउनलोड की हुई है, जैसे कि स्पार्क OS 5 इन्फर्नो। तो सिलेक्ट करने के बाद स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश, तो नियरली अबाउट 5 to 7 मिनट्स लगेंगे। जी एप्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो वो आपको सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वेट करते हैं। अगर आपकी फर्मवेयर वर्जन 063 या उससे नीचे 063 से नीचे होगी तो आपको एरर आ जाएगा, तो आपको 063 की फर्मवेयर इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है। चाहे मेरे यूट्यूब के चैनल से देख लीजिए, चाहे वो दूसरे वाले से। तो फाइनली रोम इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, वाइप कैशे डेल्विक या सिस्टम रीबूट, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वाइप कैशे एंड डेल्विक कर लीजिए, ताकि जो भी जंक फाइल्स क्रिएट हुई थी इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन में वो सभी की सभी रिमूव हो जाएंगी। अब डायरेक्टली आप रीबूट कर लीजिए। अब आपको 4 to 5 मिनट वेट करना पड़ेगा जब तक कि स्पार्क OS का आपको लोगो देखने को ना मिल जाए, और एज सुन एज वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फ़ोन सेटअप प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली स्पार्क OS का लोगो लाइक रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है। नियरली अबाउट 2 to 3 मिनट्स लेगा और फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो डिपेंडिंग अपॉन मोबाइल कनेक्शन उसने गेट कर लिया इंग्लिश इंडिया। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चल लेते हैं। कुछ प्रेफरेंसेस है जिन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली वाईफाई क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे प्रोसीड कर चुके हैं। सो फाइनली नेक्स्ट सेक्शन की तरफ प्रोसीड कर चुके हैं। अब एक परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा ताकि डेटा ट्रांसफ़र अगर आप करना चाहते हो, तो अगर आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो यूजिंग गूगल क्लाउड या किसी और डिवाइस से, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। बट वीडियो के लिए मैं डोंट कॉपी कर रहा हूँ। अब इसके बाद एक बड़ा वाइटल पार्ट आएगा जो कि यूजली होता है जब भी आप फ्लैश करते हो रोम, जो कि एक तरह की हार्ड रीसेट होती है। तो उसमें इससे पहले जिस भी आप रोम पे हो, जो भी आपका पिन या पैटर्न, या अगर आप वो नहीं यूज़ कर रहे हो तो जो भी गूगल अकाउंट एसोसिएटेड होगा उसके बारे में पूछ लेगा। अगर कोई भी गूगल अकाउंट नहीं है, कोई पिन पैटर्न नहीं है, तो ये कभी नहीं आता। बट ये यूजली आता है क्योंकि कोई भी यूज़र ऐसा नहीं है जो गूगल अकाउंट की तरफ से यूसेज ना कर रहा हो या पिन या पैटर्न ना लगाया हो। तो मैं अपना पिन पैटर्न एंटर कर लेता हूँ। अगर आपको पिन पैटर्न नहीं पता तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके बाद वो आपको बोलेगा कि गूगल अकाउंट से साइन इन कर लीजिए। अगर वही अकाउंट लास्ट यहाँ पर लाइक एसोसिएटेड हुआ तो आपको लेजिट मान के वो आगे प्रोसीड कर लेगा। जैसे कि मेरे एंड पे मैंने जो पासवर्ड एंटर किया, अगर उसे लेजिट लगा तो वो आगे प्रोसीड कर चुका है। अब वो बोला डू यू वांट टू सेटअप अकाउंट लाइक गूगल अकाउंट, तो मैं स्किप कर रहा हूँ इस टाइम पे, ताकि हम इस वीडियो को जल्दी से जल्दी रैप अप कर सकें। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर का तो मैंने आपको ऑलरेडी डेमो दिखा दिया था। तो अब मैं जल्दी से जल्दी पिन सेटअप करके आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर को स्किप कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमने सेटअप प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब हम डायरेक्टली बूट इन कर जाएंगे टू दी टू दी रोम आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो ये उसका बेयर बोन स्ट्रक्चर है या जो भी डिफ़ॉल्ट ऐप स्ट्रक्चर है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जस्ट फॉर दी कंफर्मेशन, जब भी आप इसे करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे इस लेआउट में आएगा जो कि डेवलपर ने बाय डिफ़ॉल्ट उसे सेटअप किया हुआ है फॉर द फर्स्ट बूट। तो ये सभी की सभी वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी 5.0 विद दिस लाइक बिल्ड डेट एंड सो ऑन। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्पार्क OS 5.0 विद द internal code name as an Inferno on Asus Zenfone Max Pro M1. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family.
And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.